वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और जो मैं स्टॉक आपके लिए आज लेकर आया हूं, इस स्टॉक में देखो, अगर आप इसको फंडामेंटली या फाइनेंशियली या बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखोगे तो बहुत कमाल का स्टॉक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टॉक में आप कहीं भी किसी भी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। देखो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। कौन सा स्टॉक है? थंबनेल पर आप नाम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं CDSL की। और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 16% गिर चुका है, और वहीं 6 महीने की आप बात करोगे तो 22% स्टॉक बढ़ चुका है। और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 70% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और अपने हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, लगभग 25% के आसपास। और वो डिस्काउंट क्यों मिल रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या बनी हुई है। अब देखो, इस स्टॉक पर फोकस रखने का एक स्पेशल रीज़न क्या है, और वो रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में Q3 का रिजल्ट आया, जिसमें इसका 21.5% जो है मुनाफा बढ़ा है CDSL का। और इसने रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं इसमें साल भर में 70%, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा चुका हूं। देखो, CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो ये मतलब इसके फुल फॉर्म है CDSL की, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसके अलावा इसका एक और कॉम्पिटिटर है NSDL, ठीक है। ये तो सेंट्रल हो गई, वो नेशनल डिपॉजिटरी हो गई। तो यही दो हैं, इसके अलावा कोई डिपॉजिटरी है भी नहीं। और अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिपॉजिटरी अकाउंट तो आपको ओपन करना कंपलसरी है, चाहे वो CDSL में हो चाहे NSDL में हो। अभी तो फिलहाल इंडिया में CDSL के पास सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आने वाले टाइम में डीमेट अकाउंट आज के हिसाब से, अगर आप आज से 5 साल पहले जाएंगे या 10 साल पहले जाएंगे, कंपेयर कर लो, और आज के टाइम में कंपेयर कर लो, कितना डिफरेंस है डिपॉजिटरी इनमें, जो डीमेट अकाउंट होते हैं उनमें। पहले कितने लोग इन्वेस्ट करते थे, आज की डेट में कितने इन्वेस्ट करते हैं। सेम आज जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज से 10 साल बाद आप देखना कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये नंबर है ना इन्वेस्टमेंट का, बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। देखो, वो चीज़ एक अलग होती है कि आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करके और छोड़ देते हैं, उसमें मतलब यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डीमेट अकाउंट ओपन किए उन्होंने, बट वो एक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन नंबर बढ़ने वाला है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। और इसका बिजनेस भाई ऐसा है CDSL का, मतलब हो ही नहीं सकता ख़त्म। कैसे कमाई करती है CDSL आपको पता है? अगर नहीं पता है ना, तो देखो, इस चैनल पर तो नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी। मैंने वहाँ पर इसकी एक वीडियो बना रखी है, ये व्हाट इज़ एन IPO, ये ट्रेडर लकी पर ही वीडियो पड़ी हुई है। आप इस वाले चैनल पर जाएंगे तो आप जाकर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक हिडन चार्जेस इन स्टॉक मार्केट करके एक वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक चार्ज नजर आएगा डिपॉजिटरी का, जिसमें CDSL या NSDL के द्वारा चार्ज लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया गया है। भाई, जब भी आप स्टॉक खरीदोगे या बेचोगे तो आपको एक डिपॉजिटरी चार्ज लगता है, और वो डिपॉजिटरी चार्ज जो है वो CDSL को मिलता है। तो जब तक इंडिया में स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टर यहाँ पर रहेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तब तक इस कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो, अलग बात है, लेकिन भाई CDSL को प्रॉफिट होता रहेगा। और अगर CDSL को प्रॉफिट होता रहेगा तो इसका प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तो सीधी सी बात है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छा फायदा मिलेगा यहाँ पर। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है पूरे बिजनेस मॉडल को, तो आप मुझे कमेंट करना, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। और आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे ही बिजनेस मॉडल को पकड़ना है, जहां पर आपको पता हो कि भाई ये तो अगले 50-100 साल तक खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अपग्रेड होगा लेकिन ख़त्म तो नहीं होने वाला है। अब ये तो हो गई बहुत ज़्यादा तारीफ़े की बातें, लेकिन फिर भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर आपने सही टाइम पे उस स्टॉक में एंट्री नहीं ली है ना, तो फ़ायदा नहीं है फिर उस स्टॉक का कुछ भी। चलो, अभी हम यहाँ पर पहले देखते हैं इसमें आर्टिकल में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो है दिसंबर 2024 तक 14.65 करोड़ से अधिक डीमेट खाते रजिस्टर्ड करने वाली पहली डिपॉजिटरी बन गई है। वैसे तो देखो, 2 ही डिपॉजिटरी हैं, पहली तो क्या ही NSDL और CDSL। अब CDSL के पास सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट है अभी तक तो, और हो सकता है एनुअल टाइम में NSDL पे हो, मतलब कंपटीशन में चलेगा तो 2 ही में चलेगा। लेकिन इनके पास अकाउंट है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ
डिपॉजिटरी चार्ज भी लगेगा और जिससे फ़ायदा होगा वो सब हम इसकी बिजनेस मॉडल वाली वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के दौरान इसमें 92 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ ही खोले गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे CDSL का शेयरवार यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसके जो है क्वार्टर रिजल्ट दिखाया गया है। क्वार्टर रिजल्ट जो है मैं आपको सीधा स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। तो ये है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, 31,355 करोड़ का मार्केट कैप, प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड कराती है और फेस वैल्यू जैसे एनुअल टाइम में स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह भी दे सकती है। देखो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जा रहे हो तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट टाइमिंग का जो है वो थोड़ा सा इशू है कि आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो अगर आपने थोड़ा बहुत हाई लेवल पर भी बाय कर लिया कोई इशू नहीं, गिरने के बाद स्टॉक वापस से जाना तो दोबारा ऊपर ही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम है प्रमोटर्स की होल्डिंग लॉ है। देख लो बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त है इसका, और इसमें लास्ट 3 ईयर में जो है प्रमोटर्स ने 5% डिक्रीज किया है अपने स्टेक को। मैं भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे क्वार्टरली रिजल्ट पर, दिसंबर 2024 का आप ये देखेंगे रिजल्ट, तो 130 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि लास्ट क्वार्टर में 162 करोड़ का था। अगर आप सीधे सीधे तौर पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर फिर भी इसने अर्निंग पर शेयर अपना बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर पर तो दिसंबर 2023 में इस कंपनी को 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो बढ़कर 130 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और वहीं पर अर्निंग पर शेयर जो 1 साल पहले 5 रुपये 14 पैसे था वो अभी 6 रुपये 22 पैसे पहुंच गया, तो इंप्रूवमेंट अच्छा है। अगर वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अपना प्रॉफिट को उसने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास डेटा मार्च 2013 से है ना, तो आप नेट प्रॉफिट का डेटा देखो, कंटिन्यू बढ़ते 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 क्रम में 550 करोड़ हो गया है। तो आप देख लो भाई, मैंने जैसा कि आपको बताया जैसे जैसे डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। और जितने ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इस कंपनी को प्रॉफिट होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो इन्वेस्टर हैं डीमेट अकाउंट ये बढ़ने ही वाले हैं भाई, घटने वाले नहीं है। और ऐसा ही नहीं कि एक बार डीमेट अकाउंट ओपन करेगा तो कंपनी को एक बार फायदा होगा, नहीं, हर बार स्टॉक सेल और ख़रीदने पे आप इस कंपनी को पैसा मिलता है, ये ध्यान रखना। इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। तो यहाँ पर अभी हम इसका जो है सेल्स ग्रोथ देखेंगे, आप काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है 10 साल में, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है, स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसने ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है। अब डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट आप कमेंट कर देना अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। ऑलमोस्ट डेट फ्री, सिर्फ 1 करोड़ का कर्ज है, 1300 करोड़ के रिजर्व्स हैं और लगभग 450 करोड़ के आसपास के हमें फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। ये ज़बरदस्त डेटा। अब यहाँ पर बस आपको कन्फ्यूज़न जो करता है ना वो करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। पहले से ही मार्च 2022 में इसके पास 20% का स्टेक था, वो भी 15% बचा है। बहुत सी कंडीशन क्या होती है ना, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 0 देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी शानदार है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर कम है भी तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत कमाल की हैं। अब मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप इस स्टॉक को बाय करो, भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर भी चलकर लेकर चलूंगा। भले ही यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो, बट 17% से ज़्यादा यहाँ पर FII और लगभग 19% से ज़्यादा यहाँ पर हमें DI देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 36-36.5% का स्टेक जो है FII DI के पास ही और बाकी का 48% जो है पब्लिक के पास है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको एक ही ओपिनियन है मेरा। देखो मैं आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, चाहे वो CDSL हो या कोई और सा भी स्टॉक हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ। बट अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या आप खुद से उसकी अच्छे से रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि हाँ इस स्टॉक में दम है, इसके बिजनेस मॉडल में दम है, तो बिल्कुल आप उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आपको कोई लेवल के बारे में पूछना है, कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। मैं आपका कमेंट पे रिप्लाई करूंगा और आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए इसका टेक्निकल वैसे मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला था ज़्यादा, लेकिन आप देखेंगे तो टेक्निकली भी ये स्टॉक जो है थोड़ा सा हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है और टेक्निकली भी ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो ऐसे में अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो देखो थोड़ी बहुत गिरावट आ भी जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये तो इसमें उतार चढ़ाव चलती रहते हैं। बट एक अच्छे डिस्काउंट में होने की वजह से यहाँ पर इस लेवल से भी इस स्टॉक में एक मौका बनता हुआ
नजर आ रहा है। तो आप इस लेवल से बाय करना चाहें तो शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म एक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, इस लेवल से बाय करके आपको 1600-1700 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। बट मेरा जो पर्सनली ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको इसमें जाना ही है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका CAGR भी अच्छा मेंटेन हुआ है और इसका बिजनेस मॉडल भी कमाल का है। इसका जो मतलब रेवेन्यू या इसका जो नेट प्रॉफिट बढ़ने का तरीका है वो बहुत कमाल का है। तो उस हिसाब से आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस स्टॉक पर एक बार रिसर्च जरूर करनी चाहिए। बाकी फिर आप देख लेना, आपको ठीक लगता है तो एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो भाई देखो मुझे तो इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत ही ज़बरदस्त पूरे A to Z बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, कमेंट कर देना। अब आपके पास स्टॉक है, आपने हाई पे बाई किया तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है कमेंट करना। उस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मेरे दूसरे चैनल शॉर्ट्स पैनी पर भी मिलती है, तो आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।